जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोग को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 33 सोपान आरण्य कांड की माँ सीता का हरण की कथा आज आप सभी के बीच में रखने जा रहे हैं, आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मारीच को बाण लगने के बाद आगे की घटना, आगे की कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पड़ई किसोई। मरम वचन जब सीता बोली, अब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब बन दीसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सही शशि राहु। सुन बिच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डराही, नीसी न नींद दीन अन खाही। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाही। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल शेषा। लेसा नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, अब भई सभ्य जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रघुखल ढारा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, अब भयसी काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। मारीची को बाण लगने के बाद जब मारीची ने भैया लक्ष्मण को जोर से पुकारा, तब माँ सीता बोली, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि विलास भौं के इशारे से मात्र से सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, वे श्री सीता जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई यानी चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग मार्ग पर पैर रखते हैं शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने, हे यति गोसाई सुनो, तुम तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खरा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुम खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना।
क्रोधवंत तब रावण लिहसी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विषाद हूँ दाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किहूँ रोषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास सारभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लेहि लीहे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री कर सही जनित्रासा, करहूँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठार किन घोही, निर्भय चले सि न जानहि मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। की मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जरायु एहा, मम कर तीरथ छाड़िहि देहा। सुनत गिद्ध को क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान किहि कुशल गृह जाहूँ, नाही त अस होहि बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होहि सकल लब कुल तोरा। उतरउ न देत दशानन जोधा, तबहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। धरि कच्च बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीतहि राखहि गिद्ध पुनि फिरा। चोंचहि मारि बिदारि सि देहि, दंड एक भई मूर्छा तेहि। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उतालहि त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। गिरि पर बैठ कपिहि निहारी, और कहीं हरि नाम दीन्ह पटडारी। एहि विधि सीतहि सोले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। हारि परा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर राखसी जतन कराई। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले। हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज जटायु सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय
मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वो बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना? उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा कर अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। आज की ये प्रसंग आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम।